हम तो कहते हैं भगवान से भी मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं और हम उनके दास हैं। हाँ, मंगबो भलो ना बाप जो प्रभु राखे टेक, वो खुद सर्व कुछ दे। अच्छा, हमारी मांग केवल प्रभु है। भगवान से नहीं मांगे तो भगवान अपने आप सारी चीजें देते हैं। हाँ, मांगना तो हमें लगता है कि कमजोरी है। लेकिन हमने अपने पूरा ये लक्ष्य किया है कि कोई भी जैसे संत है, सब आश्रम पे भी ये रख रहे हैं, जी जी। तो उसमें यही कह रहे हैं कि सब संतों को रखेंगे, लेकिन कोई भी संत भीख ना मांग। नहीं, आचार्यों ने भिक्षावृत्ति को तो धन मांगने के लिए निषेध है, लेकिन भिक्षान्न के लिए आचार्यों ने कहा है। दान ले सकते हैं। नहीं, दान लेने की बात तो अलग रही, हम पहले भिक्षावृत्ति पर बोल रहे हैं। आचार्यों ने आदेश किया है, क्षुद्र व्याधि चिकित्सताम भिक्षान्नम औषधम, भिक्षान्न रूपी औषध से 4 ब्रजवासियों के टुकड़े रोटी मांगकर जो खाता है उसका वजन, और जो करोड़पतियों के दिए हुए डोनेशन से जीता है उसका वजन बहुत अलग होगा, क्योंकि जीवन भर जी के देखा है। ये 4 दिन की चांदनी है, नहीं पूरा जीवन भिक्षान्न से ही व्यतीत हुआ है। जी, शायद आप इंगित कर रहे हैं कि जैसे कोई गाड़ी जा रही है तो गाड़ी मांग रहे हैं, साधु भी। ये साधु नहीं होते। साधु केवल आचार्य आज्ञा का पालन करता है। आधा घंटा के लिए हम केवल भिखारी होते हैं जो ब्रजवासियों के घर के दरवाजे जाकर रोटी मांगे, इसके बाद बादशाह के बादशाह है। ये रुपया मांगना तुच्छगिरी है, वो भगवान का कोई भरोसा नहीं, केवल भेष रख लिए। हाँ जी, उन्हीं के लिए कह रहे हैं। ये नहीं है कि वेश धारण किए हैं अरे भैया, ना किसी गुरु से ना किसी आचार्य से, केवल नौटंकी में जैसे धारण किए जाते हैं ऐसे धारण किए। मर्जी संत वेश जो आचार्य पद्धति से जुड़ा है वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा नहीं, हम कहते साधु ऐसा तो नहीं कर सकता। नहीं, साधु नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। हमने बहुत संतों को देखा है। नहीं वो नहीं कर सकते सर, जो भेष धर के जो कर रहे हैं उनके लिए हाँ, वो तो पाखंड है, खुला पाखंड है। आज तो हम भागवत में चर्चा हो रही थी, आपकी वही हमारा प्रश्न था, वही पूरी चर्चा हमको मिली थी उससे। हाँ, तो ये तो मंगबो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक। हाँ, एक भी संत कभी ऐसे नहीं कर सकता, कभी ऐसे नहीं कर सकता, मर चाहे भले जाए। जो भजन करेगा वो नहीं कर पाएगा। हाँ, नहीं, संत तो कहते ही उसी को है जो भजन करता है, और भजन न करे तो फिर पाखंड ही है, दम्भ है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड जानो। भगवान सबका भरण पोषण करते हैं, भगवान के भरोसे रहो। मांगना तो किसी को नहीं चाहिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। गृहस्थ है तो अपनी कमाई से जियो, किसी से मांग कर उधारी लेकर के थोड़ी कोट पैंट पहनना है। अगर हमें भगवान ने पैजामा कुर्ता लायक बनाया तो हम पैजामे कुर्ता पहनेंगे, तो हमारी उसमें शान है। हम किसी से उधारी पे ले जी रहे ले, और साधु का है तो भगवान महलों में रखो चाहे झोपड़ी में बांध दो, हम आपके पूरे समर्पित है, जैसे चाहो वैसे रखो। पर आज हम आपको प्रभु बता रहे हैं कि बोलबाला पाखंड का होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, और कई तरह से ठगाई शुरू है। भगवान का वेश और आचरण भगवान के विरुद्ध, बड़ा विचित्र खेल। कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि ये आप देख लो जाके, असली हीरा और सोने की दुकानों में भीड़ नहीं मिलेगी, डुप्लीकेट वाले में बहुत भीड़ मिलेगी नहीं मिलेगी। तो भगवान का ऐसा कुछ लीला विलास है कि आज जैसे पढ़ रहे थे भागवत में था ना, सच्चे संतों का मिलना मात संगस्त दुर्लभ, वो बड़ा दुर्लभ है। जहां पैसा की मांग है वहां अध्यात्म नहीं है, और जहां अध्यात्म है वहां पैसा की मांग नहीं होगी, मांग नहीं होगी, ये पक्की बात है।